कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही पुराने, जर्जर हो चुके मकान में रह रहे हैं, जिसकी दीवारें दरक रही हैं और छत कभी भी गिर सकती है। आप डरे हुए हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार, नया और सुरक्षित महल बनकर तैयार हो रहा है। क्या अब आप उस पुराने मकान के गिरने का शोक मनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप खुशी-खुशी नए महल में जाने की तैयारी करेंगे। हमारी यह दुनिया भी उसी पुराने मकान की तरह अपनी उम्र पूरी कर चुकी है और अब एक नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है। आज हम कुछ ऐसे ही गहरे विचारों पर बात करेंगे जो हमें इस बदलाव के लिए भीतर से तैयार करते हैं। पहला बिंदु, दुनिया का कोई भी इंसान या गुरु हमें आत्म अभिमानी होने की वह सच्ची कला नहीं सिखा सकता जो परम शक्ति हमें सिखाती है। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब आप किसी कार को चलाते हैं तो आप जानते हैं कि आप कार नहीं बल्कि उसे चलाने वाले ड्राइवर हैं। लेकिन जीवन जीते जीते हम यह भूल जाते हैं कि यह शरीर सिर्फ एक गाड़ी है और हम इसे चलाने वाली चैतन्य आत्मा है। तो पहला व्यावहारिक सबक यह है कि जब भी आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ अपने चेहरे या कपड़ों को न सराहें, बल्कि उस आंखों के पीछे बैठी ऊर्जा को महसूस करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो सारी परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हम इस देह के अभिमान में फंस जाते हैं। आत्मा ही है जो पतित होती है और ज्ञान धारण कर फिर से पावन बनती है। तो इस पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि दिन में हर 2 घंटे बाद 1 मिनट के लिए रुकें और खुद को याद दिलाएं कि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। यह शरीर सिर्फ मेरा साधन है। दूसरा बिंदु, जैसे आत्मा एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वैसे ही वह सर्वोच्च शक्ति परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत छोटी सी लेजर बीम में इतनी ताकत होती है कि वह कठोर से कठोर धातु को भी काट सकती है। आकार में छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। यह एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है जो अक्सर हमारी समझ से बाहर हो जाता है। तो दूसरा व्यावहारिक सबक यह है कि प्रार्थना करते समय किसी विशाल आकार को खोजने के बजाय एक बेहद सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रकाश के बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसे एक और नजरिए से देखें तो कई बार हमारा मन उस छोटी सी बिंदु पर टिक नहीं पाता और भटकने लगता है। तो इस दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि अगर बिंदु रूप याद न रहे तो उस असीम शांति से भरे घर को याद करें जहां से वह प्रकाश आ रहा है। तीसरा बिंदु, इस पुरानी और तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना तय है ताकि एक नई सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो सके। मान लीजिए आपको अपने शहर में एक नया और आधुनिक अस्पताल बनाना है, तो उसके लिए पहले से मौजूद पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत को तोड़ना ही पड़ता है। इसे डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का नियम कहते हैं। तो तीसरा व्यावहारिक सबक यह है कि दुनिया में हो रही उथल पुथल या महाभारत जैसी स्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक नई शुरुआत की तैयारी समझें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हमारा मन भी एक पुरानी दुनिया की तरह है जिसमें कई नकारात्मक आदतें बसी हुई हैं। जब तक हम उन पुरानी आदतों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक नई ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो इस तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज अपने अंदर की किसी एक पुरानी और बुरी आदत को हमेशा के लिए समाप्त करने का कड़ा फैसला लें। चौथा बिंदु,
हमारे 84 जन्मों का यह बेहद का नाटक अब पूरा हो रहा है और हम सभी एक्टर्स को वापस अपने घर जाना है। इसे ऐसे समझें कि जब किसी नाटक का आखिरी दृश्य चल रहा होता है तो सभी कलाकार स्टेज पर आ जाते हैं और अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। हम सब भी इस समय उसी अंतिम दृश्य में खड़े हैं। तो चौथा व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी जिंदगी की अधूरी बातों, पुराने झगड़ों और शिकायतों को अब समेटना शुरू कर दें, क्योंकि अब उलझने का नहीं बल्कि सुलझने का समय है। इसे एक और नजरिए से देखें तो कोई भी एक्टर गंदे कपड़ों या पतित अवस्था में वापस अपने घर नहीं जा सकता। हमें पवित्र बनना ही होगा। तो इस चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि रोज रात को सोने से पहले दिन भर के सभी कर्मों का हिसाब साफ करें, ताकि मन हल्का रहे और आप घर जाने के लिए हमेशा तैयार रहें। पांचवा बिंदु, सतयुग की नई दुनिया में जन्म लेना एक गर्भ महल में रहने जैसा है, जबकि इस पुरानी दुनिया में यह एक गर्भ जेल के समान है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा किसी बहुत ही आलीशान और सुरक्षित कमरे में बड़े आराम से पल रहा हो। नई दुनिया में जन्म ऐसा ही सुखदाई होता है, लेकिन आज की रावण की दुनिया में आत्मा जब गर्भ में होती है तो वह एक घुटन भरी जेल जैसा महसूस करती है और बाहर आकर पाप न करने का वादा करती है। तो पांचवा व्यावहारिक सबक यह है कि अपने वर्तमान कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाएं कि भविष्य में आपको कभी किसी घुटन या दुख का सामना न करना पड़े। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो हम मुश्किल समय में भगवान से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही जेल या संकट से बाहर आते हैं फिर से पुरानी गलतियां दोहराने लगते हैं। तो इस पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि संकट के समय खुद से किए गए वादों को याद रखें और उन पर पूरी ईमानदारी से टिके रहें। छठा बिंदु, काम विकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इस अंतिम जन्म में विकारों पर जीत पाकर ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है तो वह अपने साथ कोई भी फालतू और भारी सामान नहीं ले जा सकता। विकारों का बोझ भी हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देता। यह मृत्युलोक का अंतिम जन्म है जिसमें कमल के फूल के समान पवित्र रहना है। तो छठा व्यावहारिक सबक यह है कि चाहे आप गृहस्थ जीवन में हों या अपने काम काज में, बाहर के कीचड़ का असर अपने मन पर न पड़ने दें। इससे एक और नजरिए से देखें तो दुनिया भले ही इसे कांटों का जंगल बना चुकी हो, लेकिन पवित्रता ही हमें वापस चैतन्य फूलों के बगीचे में ले जा सकती है। तो इस छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज अपने विचारों की शुद्धता पर पूरा ध्यान दें और किसी भी अशुद्ध विचार को अपने मन में प्रवेश न करने दें। सातवां बिंदु, हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए, तभी हम याद की यात्रा से वापस अपने घर जा सकेंगे। मान लीजिए आपका किसी दूसरे देश में ट्रांसफर हो गया है और कल आपकी फ्लाइट है। आज आप अपने पुराने ऑफिस की कुर्सी या डेस्क को देखकर रोएंगे नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि में अब नई जगह है। इसे ही बेहद का वैराग्य कहते हैं, जहां हम सब कुछ करते हुए भी अंदर से मुक्त रहते हैं। तो सातवां व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी संपत्तियों और रिश्तों की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएं, लेकिन उन्हें अपनी मानसिक शांति का मालिक न बनने दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब तक पुरानी चीजों को भूलेंगे नहीं, तब तक नई मंजिल याद नहीं आएगी। तो इस सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है
कि अपनी ऊर्जा को पुरानी यादों और बीते हुए कल पर खर्च करने के बजाय अपने सुखद और शांत भविष्य के निर्माण में लगाएं। 8वां बिंदु, हमें उस परमपिता की अव्यभिचारी याद में रहना है, यानी बिना किसी भटकाव के सिर्फ एक के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना है। इसे एक रेडियो के सिग्नल की तरह समझें। अगर आप फ्रीक्वेंसी को बार बार घुमाते रहेंगे तो आपको सिर्फ शोर सुनाई देगा, लेकिन जब सुई एक सही जगह पर टिक जाती है तो आवाज़ बिल्कुल साफ आती है। याद में भी यही एकाग्रता चाहिए। तो 8वां व्यावहारिक सबक यह है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो दुनिया के बाकी सभी विचारों और रिश्तों को कुछ देर के लिए पूरी तरह किनारे रख दें। इसे एक और नज़रिए से देखें तो हम बहुत जल्दी नई नई बातों या चीज़ों को देखकर अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं। तो इस 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि चाहे जीवन में कितनी भी चमक, दमक या आकर्षण सामने आए, अपने उस एक लक्ष्य और एक भरोसे से अपनी नज़रें कभी न हटाएं। 9वां बिंदु, हमें एक ऐसा अडोल महावीर बनना है जिस पर माया के किसी भी तूफान का कोई असर न हो। ज़रा सोचिए, एक बहुत ही गहरी जड़ों वाला पेड़ जब आंधी आती है तो उसकी शाखाएं भले ही हिलें, लेकिन वह अपनी जगह से उखड़ता नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में भी तूफान बाहर से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और याद में विघ्न डालने आते हैं। तो 9वां व्यावहारिक सबक यह है कि जब आपके जीवन कोई बड़ी मुश्किल या भटकाव आए तो उसे अपनी जड़ों को और मजबूत करने का एक अवसर माने। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जीवन के अंतिम समय में बहुत से लोग पछताते हैं कि हमने सही समय पर सही रास्ता क्यों नहीं चुना, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। तो इस 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि भविष्य में पछताने से बचने के लिए आज की किसी भी गफलत या आलस्य को छोड़ें और अपने आत्मिक विकास पर तुरंत काम शुरू करें। 10वां और आखिरी बिंदु, जो आध्यात्मिक खजाने हमें मिले हैं उन्हें व्यर्थ जाने से रोकना है और अपनी ऊर्जा की लीकेज को समाप्त करना है। जैसे अगर पानी की एक टंकी में छोटा सा भी छेद हो तो आप उसमें कितना भी साफ पानी भरें, वह कभी नहीं भरेगी। इसी तरह व्यर्थ के संकल्प, चिंताएं और दूसरों की बातें हमारी आंतरिक शक्ति को लीक कर देती हैं। तो 10वां व्यावहारिक सबक यह है कि अपने विचारों की निगरानी करें और यह देखें कि दिन भर में आप अपनी ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। इसे इस एक और नज़रिए से देखें तो जो कम खर्च बालानशीन होते हैं वे अपनी शक्तियों को बचाकर उन्हें सही जगह लगाते हैं और समर्थ बन जाते हैं। तो इस 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज से गॉसिप, अनावश्यक बहस और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाएं और उस समय को अपने मन को शक्तिशाली बनाने में उपयोग करें। तो ये थे आज के 10 बेहद शक्तिशाली विचार। हमने सीखा कि कैसे खुद को एक आत्मा समझना है, एक ज्योति बिंदु पर ध्यान लगाना है, पुराने स्वभाव को मिटाकर नया निर्माण करना है और अपने अंतिम सफर की तैयारी करनी है। हमने यह भी जाना कि जीवन को गर्भ महल कैसे बनाएं, पवित्रता से दुनिया कैसे जीते, बेहद का वैराग्य कैसे लाएं, याद को अव्यभिचारी कैसे बनाएं, तूफानों में महावीर कैसे बने और अपनी शक्तियों को लीक होने से कैसे रोकें। ये सभी बातें सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई कला है। आज इनमें से सिर्फ एक बात चुनिए, कोई भी एक बात जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई हो और उसे आज ही अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इन विचारों से
अपने जीवन में थोड़ी सी भी शांति और स्पष्टता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपने आज कौन सा संकल्प लिया है। ऐसे ही रोजाना जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। ओम शांति।